सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल हमें गिवन है और हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, लेकिन चीज़ें तब आसान होती है जब आपको पता हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। और आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपको उसका बेसिक पता नहीं है। और अगर आपको वो बेसिक पता नहीं होगा तो आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं निकाल पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का जो हमें गिवन है इनका हम हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। आई होप अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से शुरू करने वाला हूँ और फिर मैं आपको इन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो बेसिक चीज देखते हैं जिसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं पाते हैं ना, जिसके कारण हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं पाते हैं। क्या रीजन है आखिर? तो सबसे पहला ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ना, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पहला। दूसरा, वैलेंसी ऑफ एटम। तीसरा, लोन पेयर या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। चौथा, आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा, आपको ऑक्टेट रूल के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्टेट है ना। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको पता हो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले हम इन 5 चीजों को देखते हैं कि आखिर ये 5 चीजें क्या होती है ना। ये 5 चीजें में सबसे पहला चीज आता है हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट का, वहां से आपको याद करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करने का कोई भी ऐसा सेपरेट तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप आसानी से चुटकियों में याद कर लो। आपके पास जो भी तरीका है, जिस तरह से आप याद करते हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो ये सारा चीज आपसे नहीं होने वाला है, ना ही आप इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आप इसलिए नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता नहीं। और जब तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा, आपको बैलेंसी जो है किसी भी एटम का बैलेंसी आप कैसे निकालोगे, फिर लोन पेयर्ड और अनपेयर्ड आप कैसे निकालोगे, सिक्स सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप कैसे निकालोगे, ऑक्टेट आप कैसे निकालोगे। सबसे पहला काम तो आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता ही होना चाहिए। बहुत ही बेसिक है। केमिस्ट्री का बेसिक अगर कहा जाए तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो। तो इसलिए आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये आप पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, याद कर लीजिए। वहां से आप जिस तरह से भी याद कर सकते हो, आप सीरीज के बेसिस पर भी याद कर सकते हो, बिल्कुल सीरियली से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से आप याद कर सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर आपको याद करना है, ये पहला काम ये करना है। उसके बाद ये सारा चीज होगा, ये याद रख लो। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर है वैलेंसी। तो वैलेंसी में आपको बता देता हूँ, वैलेंसी बताने वाली चीज है। वैलेंसी को एक तरह से आप कॉन्फिगरेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना। तो वैलेंसी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन का। तो हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर अगर हमें पता नहीं होता कि इसका 70 जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो फिर हम इसका वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 8 7 2 8 10 10 और 7 17। तो यानी कि इस फॉर्म में हमें लिखना है। ये फॉर्म हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक आप देखेंगे। तो ट्रिक है हमारे पास 2 8 8 18 18 32। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो है वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि हमने जैसे कि क्लोरीन का वैलेंसी निकाला है। तो क्लोरीन का वैलेंसी हमने कैसे निकाला कि 287 के फॉर्म में हमने लिखा। क्यों हमने 287 के फॉर्म में हमने लिखा, हम यहाँ पर जो है 2 के बाद डायरेक्ट जो है 16 क्यों नहीं लगा दी। तो 16 कैसे लगाएंगे, यहाँ पर तो 16 है ही नहीं। यानी कि इन्हीं संख्या को मिला करके हमें क्या करना है, इन्हीं संख्या को मिला करके हमें यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना है। हमने जैसे कि क्लोरीन का लिखा, मैं आपको कार्बन का लिख के दिखा देता हूं। कार्बन, तो कार्बन का हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 4 6। ठीक, तो यहां पर देखिए जैसे कि ऑक्सीजन मैं आपको दिखा देता हूं 3 ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है 8। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 6 है ना। तो यहां पर ये बैलेंसी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसे हम बैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंसी। किसी भी जो है एलिमेंट का आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके बाद जो लास्ट में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा जितना, वही क्या हो जाएगा उसका, उस एटम का बैलेंसी हो जाएगा। अगर कहा जाए क्लोरीन का बैलेंसी तो 7,
उसके बाद कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 6। तो ये बैलेंस इस तरह से निकाला जाता है। आई होप आपको बैलेंसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसी फॉर्म में हमें लिखना है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हमें 2 और 6 हमने क्यों लिखा, हम जो है यहाँ पे 2 6 क्यों लिखे, हम 2 2 2 जो है लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 6 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है मिनिमम हम 2 लिख सकते हैं, मिनिमम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद और एक ही बार लिखना है, ठीक है, एक ही बार। 2 क्या होगा, एक ही बार होगा। उसके बाद 8 दो बार हो सकता है, 18 दो बार हो सकता है, 32 भी दो बार हो सकता है। उसके बीच में जो कम होगा वो हम दे सकते हैं लास्ट में, ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए कैल्शियम का निकाल के दिखा देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का हम जानते हैं 20 होगा, और 20 का अगर हम करें तो 2 8 8 2 है ना, आप देख सकते हैं 2 8 8 2। तो ये क्या हो गया, इसका वैलेंसी हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है एलिमेंट का हम जो क्या कर सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस निकालना है। अब समझ लीजिए इस फॉर्म को इसी तरह से आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने 8 2 बार लिखा। तो जैसे कि यहाँ पर और इससे ज्यादा होता तो 8 के बाद सीधे 18 आ जाता, ठीक है, 2 नहीं आता, यहाँ पे 18 आ जाता। फिर 18 जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 18 भी काम नहीं करेगा, तो हम 32 लाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो है वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। और ये वैलेंसी हमारे लिए बहुत ही वेरिएबल होता है। देखिए ये वैलेंसी का ही सबसे सारा खेल है इसमें, तो इसलिए आपको बैलेंसी निकालना आना चाहिए, ठीक। तो बैलेंसी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये बैलेंसी हमने क्लियर कर लिया आपका। अब बैलेंसी निकालोगे तो उसके बाद आ जाता है लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर में देखिए आपको सबसे पहले हम ड्रॉ स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोरीन को ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जैसे कि हम जानते हैं 1 नंबर पे हम क्लोरीन को लेते हैं, इसका जो है 17 होता है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2 8 और 7, ये लास्ट ये हमारा बैलेंसी हो गया, है ना, क्लोरीन का बैलेंसी 7। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं, क्लोरीन 7 है तो 7 हमें क्या करना है, 1 2 3, पहले एक एक देना है। अब बचा कितना, 4 दे दिया और 3 बचा, तो फिर से यहाँ से देना शुरू करेंगे, 1 2 और ये 3, तो 2 2 4 2 6 7, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसको जो है इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब हमने दे दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी में 2 है, किसी में 1 है। तो जिसमें 2 है यानी कि जोड़ा है उसको हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड जो सिंगल है उसे हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो सिंगल है इसी के साथ बॉन्ड बनाने का काम करेगा, फिर हम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो ये बॉन्ड बनाएगा, मान के चलिए इधर हम हाइड्रोजन दे देते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा यही उसका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अगर यहीं पे ये 2 बॉन्ड बनाता तो इसे हम एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड डिनोट करते हैं ना। अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड मानेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। वहीं पे अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो 2 पाई बॉन्ड मानेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे, ठीक। अगर 1 बॉन्ड बनाता है तो क्या, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 2 पाई 1 सिग्मा। चलिए ये क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद ऑक्टेट, जैसे कि हमने क्लोरीन का देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि 2 है ना, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी का कर देते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 2 6 7, अगर इसे और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया, 1 2। उसके बाद क्लोरीन को भी 1 2 मिल गया, तो 8 बन गया। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इस तरह से क्या हो गया, अपने आप में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने, ठीक। इसलिए कहा जाता है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट फॉर्म अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऑक्टेट आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा बेसिक था जो हमने देखा। ये अगर आपको पता होगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इन मॉलिक्यूल का आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल को अगर हम सॉल्व करें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले CH3 है, तो C कार्बन, सबसे पहले कार्बन लेना है, ठीक है, कार्बन ले लिए। और क्लोरीन को हमने अभी देखा कि क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1, ठीक, तो इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन यहाँ पर 1 हो चुका है, तो इसको जो है 4 कंप्लीट करवाना है, क्योंकि इसका बैलेंस 4 होता है। यहाँ पे बैलेंस इसका पूरा करना है, ठीक। तो देखिए इसका बैलेंस पूरा हो चुका है, 4 इसको मिल चुका है। और क्लोरीन का देखिए यहाँ पे इसके साथ शेयर किया, और ये क्लोरीन, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो इस तरह से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको देखना है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसने जो है 4 बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि कार्बन को हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है। तो 4 ही होता है, तो हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्ड बनाता है, याद रखना है। तो क्लोरीन का हमने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, इसलिए इसने 1 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पर हमने 4 सिग्मा बॉन्ड देखा, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, S + P + P + P। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना।
तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला मॉलिक्यूल था CH3Cl का, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, आपने देखा कि जितना बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, और खास करके सेंट्रल एटम आपको देखना है। सेंट्रल एटम यहाँ पर तो सेंट्रल एटम अभी सिर्फ यही है, कार्बन ही है। तो इसका जो सेंट्रल एटम आप देख सकते हैं कि ये 4 जो है सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसलिए 4 सिग्मा हुआ, तो इसीलिए इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलिए, तो ये पहला मॉलिक्यूल था, आप इसे लिख सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे, अगला मॉलिक्यूल है हमारे पास 2 नंबर का CH3 2CO। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। 2 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन है, ठीक। तो 3 कार्बन हमने दे दिया इसको, और ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन हम यहाँ दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन हम इसलिए यहाँ पे दे दिए क्योंकि इसका जो कार्बन 4 होता है, तो कार्बन का 4 जो है कंप्लीट हो चुका है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद अब इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। तो देखिए, C के साथ H3 2 बार है, तो CH3 2 बार हो गया। C के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, CO है ना यहाँ पे, तो C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ रहेगा। अब हम देखेंगे, ये हमारे पास 3 सेंट्रल एटम है। सबसे पहला तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड गिनो, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 ही हो जाएगा। उसके बाद ये सेंट्रल एटम है। अभी सेंट्रल एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या कहा कि 2 बॉन्ड अगर रहे तो एक पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड ही हमें गिनना है। हाइब्रिडाइजेशन में हम हमेशा क्या करते हैं कि हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही गिनते हैं। तो देखिए, हमारे पास कितने हैं, 3 है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अगर हम इस सेंट्रल एटम को लेते हैं, सेंट्रल कार्बन को, तो आप देख सकते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है, एक जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा बन जाता है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरे नंबर का भी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल दिया। उसके बाद अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है ना। बहुत ही आसान है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तीसरा है हमारे पास CH3CN। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं 3। उसके बाद कार्बन है, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ बंधा रहेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ क्यों बंधा हुआ रहेगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा क्या कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए पहले हम नाइट्रोजन को समझ लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ आखिर 3 बॉन्ड क्यों बनाया, तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, है ना। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो अगर हम इसको देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 5, और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दें इस तरह से तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिया, लेकिन ये 5 है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे देना है। तो देखिए, ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, जो जोड़ा नहीं बनाया है। तो यही तीनों बॉन्ड क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3, इसे 3 बॉन्ड बनाता है। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो कार्बन दे दिया हमने, H3 है, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ठीक। उसके बाद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ रहेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ है सिग्मा बॉन्ड, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ बना रहेगा, तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम इस सेंट्रल एटम को देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो होगा sp3, S1 2 3, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अब इस सेंट्रल एटम का देखो, तो एक हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, तो ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम, तीसरे नंबर हो गया। अब चौथा हम देखेंगे। अब हम करते हैं चौथा मॉलिक्यूल है हमारे पास, चौथा का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। तो कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ रहेगा ऑक्सीजन, ठीक, और ऑक्सीजन में जो है सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन के साथ। अब सिंगल बॉन्ड में जो है नाइट्रोजन के साथ क्यों रहेगा, क्योंकि NH2 इसके साथ 2 हाइड्रोजन है ना। तो 3 इसका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन बोले, नाइट्रोजन का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 3 1 2 3 इसको मिल गया। और कार्बन को अभी जो है 3 मिला है और एक इसको चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन दे देंगे, इसका भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक H यहाँ पे आ गया, C आ गया, O आ गया, N आ गया, H2 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, सिग्मा बॉन्ड बना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड ही हमें गिनना है, ठीक है, हमें सिग्मा बॉन्ड ही हमें गिनना है। तो sp2 है ना, sp2 1 2 3, तो sp2, ठीक। उसके बाद अब सेंट्रल एटम है हमारे पास नाइट्रोजन,
सेंट्रल एटम किसे बोलते हैं? जिसके चारों तरफ एटम्स हो, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन की इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसे सेंट्रल एटम हम कहेंगे। अब जैसे ऑक्सीजन की इधर तो एटम है ही नहीं, ना इधर है ना उधर है, तो ये नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक। तो हम इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा sp2, इसका भी sp2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इस मॉलिक्यूल का भी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखेंगे। चलिए, का जो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे देंगे पहले। उसके बाद फिर कार्बन है, फिर कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड के साथ फिर कार्बन, और इस कार्बन को मिल जाएगा एक हाइड्रोजन, और फिर एक कार्बन, तो इसको 2 मिल गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, तो देखिए नाइट्रोजन का भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका पूरा हो गया। कार्बन को 4 चाहिए था, 4 उसका हो गया, इसको भी 4 मिल गया, 2 2 4। तो इस तरह से ये रहा हमारे पास एक सेंट्रल एटम, इसका हम सिग्मा फाइंड, देखिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए 1 2 3 4 sp3। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये जरूरी नहीं है ऊपर में पाई बॉन्ड दो नीचे में पाई बॉन्ड दो, आप कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन अगर 2 रहे तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक पाई जो है सिग्मा बॉन्ड। तो देखो अभी सेंट्रल एटम है, इसके इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3, तो इसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये एक सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अगर हम इस कार्बन को देखें, ये भी एक सेंट्रल एटम है, इसके दोनों तरफ है एटम, तो एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, 3 रहे तो 2 पाई 1 सिग्मा, तो 2 है, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये पांचों मॉलिक्यूल का हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, इन चीज़ों को करने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, वो टॉपिक हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।